अरे भाई, मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, अपने घर की लाइट को 315 वोल्टेज दे दिया और फिर भी हमारे लोड को कोई असर नहीं हुआ। और ये वाला प्रोडक्ट जैसे ही इंस्टॉल किया, हमारे सारे अप्लाइंसेस प्रोटेक्शन में आ गए। कैसे, आइए समझते हैं। और इसमें एक ही तार मैंने क्यों लगाया, जबकि ड्राइंग के अंदर तो न्यूट्रल और फेज़ दोनों को ही लगाने की सलाह दी जा रही है। तो इसी वजह से तो आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखे हो, लेकिन कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। अभी कर लो, बहुत लॉन्ग वीडियो और बहुत बड़ा कोर्स वीडियो आने वाला है। तो चलिए, ये प्रोडक्ट क्या है। ये प्रोडक्ट है हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई एम्पियर प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके अंदर 4 स्विच होते हैं। एक ऑन ऑफ स्विच होता है, सेट बटन होता है, आगे पीछे का कुछ बटन होता है। अभी सारी सेटिंग समझाऊंगा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा। और ये अलर्ट इंडिकेटर्स हैं, ऑन ऑफ वोल्टेज एम्पियर सब अलर्ट हैं। 2 डिस्प्ले हैं एम्पियर वोल्टेज वाले। नीचे की तरफ आउटपुट, न्यूट्रल और फेज़ है। और नीचे की तरफ यहाँ पे एक वायर लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ इनपुट, न्यूट्रल और फेज़ है। इसमें न्यूट्रल फेज़ लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये एमसीबी टाइप का है। नीचे एमसीबी की तरह इसको फिट कर सकते हैं, आइसोलेटर डबल पोल की तरह फिट कर सकते हैं। 63 एम्पेयर का है और 80 एम्पेयर का भी मिलता है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, डिले टाइम इसके अंदर दिखाता है। अब यहाँ पर वोल्टेज है ऊपर, नीचे लोड के लिए एम्पेयर दिखाता है। और हमने कनेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। चलो, ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं अपने घर की लाइट को। ग्रीन इंडिकेटर के साथ में आपको मालूम पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है इसका यूज़र गाइड। यदि अगर ये वाला ना हो तो आपसे सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो डोंट वरी, हम आपको सेटिंग सिखा रहे हैं। इसके अंदर आपको वोल्टेज करंट का डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज और करंट का डिस्प्ले मिल रहा है, ठीक है। पहला है पावर ऑन डिले टाइम, यानी लाइट आने पर कितने सेकंड में लाइट चलेगी। तो यहाँ पे सेटिंग बटन को कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपको सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और कितने सेकंड का आपको रखना है, जैसे 5, 10, मैं इसमें 5 सेकंड रखूँगा। लाइट आने पर 5 सेकंड बाद लाइट चल जानी चाहिए। तो इसको सेट बटन दबा करके ये एकदम सेव हो जाएगी सेटिंग। तो अब लाइट जाग करके वापस आती है ना, उस दौरान 5 सेकंड का टाइम लगेगा। यदि लाइट जाकर वापस आती है, हाई वोल्टेज हो जाता है, तो ये प्रोटेक्शन कर लेगा। सेकेंड है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो इसको प्रेस करके रखेंगे सेटिंग बटन को, और दूसरे नंबर पे आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू मिलेगी। 300 वोल्टेज तक की प्रोटेक्शन इसमें है। और ऑफ भी कर सकते हैं। मेरी बात मानो ना, अब 300 वोल्टेज नहीं, 260, 270 वोल्टेज की सेटिंग इसके अंदर रखिए, जरूरी है। तीसरा है ओवर वोल्टेज रिकवर वैल्यू, यानी कि वापस कितने वोल्टेज पर ऑन होनी चाहिए लाइट। तो ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 240 वोल्टेज रखना चाहिए। जब 240 वोल्टेज आएंगे तो उस समय हमारी रिकवरी हो जाएगी, यानी लोड वापस चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज रखें। अगला है ओवर वोल्टेज रिकवर टाइम, यानी कि अगर वोल्टेज स्थिर हो जाते हैं तो कितने सेकेंड बाद आपकी लाइट वापस चालू है। तो इसमें ये भी सेटिंग कर सकते हैं आप। इसमें 5 या 10 सेकेंड का सेट कर सकते हैं। अब आती है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू और लो वोल्टेज रिकवरी प्रोटेक्शन वैल्यू और लो वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम। तो ये तीनों सेटिंग एक साथ करेंगे हम लो वोल्टेज वाली, ताकि लो वोल्टेज पर भी प्रोटेक्शन मिले हमें। सेटिंग नंबर 6 है और 6 नंबर पे हमें मिलेगा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए लो वोल्टेज वाला, तो कर सकते हैं। और नहीं तो करना चाहते हैं तो आप 150 वोल्टेज तक का सेटअप कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो 200 भी कर सकते हैं। इससे नीचे आए तो बंद हो जाए आपकी लाइट ऑटोमेटिक। बट मेरी सलाह है 150 रख सकते हैं। आपकी वोल्टेज की वेरिएशन के हिसाब से कर सकते हैं। अब 7 नंबर पे है अंडर वोल्टेज रिकवर वैल्यू, यानी कि अगर आपका वोल्टेज वापस सही आ जाता है तो कितने वोल्टेज पर आना चाहिए एकदम सही। तो आप 200 कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। अगर सही वोल्टेज आ जाता है 200 रख सकते हैं। सेटिंग हो गई। 8 नंबर पे रिकवरी डिले टाइम, यानी कि अगर वोल्टेज सही आ जाता है, स्थिर हो जाता है, तो कितनी देर में हमारी लाइट ऑन हो। तो इसके अंदर सेकंड दिया गया है। उस सेकंड को आप 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रखना चाहते हैं। मेरी सलाह 5 या 10 आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों सेटिंग हो गई। सबसे बेस्ट और सबसे मेन सेटिंग यही होती है। अब है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कि अगर लो वोल्टेज आ जाए तो कितने सेकंड में आपको प्रोटेक्शन मिले। तो मेरी सलाह आप 0.1 सेकंड रख सकते हैं। ये सेटिंग आप 5 नंबर पे ओवर वोल्टेज के लिए भी कर सकते हैं और सेकंड 0.1 ही रखना, ताकि तुरंत एक्शन हो जाए। अब यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, ओवर करंट रिकवर डिले टाइम, ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, ये वाला सेटिंग करेंगे।
यहाँ पे आपको एम्पियर के हिसाब से सेट करना है, यानी कि आपके घर में कितने एम्पियर का लोड है। यदि उससे ज़्यादा लोड चल जाए तो आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं, जैसे हमारे घर में मान लीजिए 20 एम्पियर का लोड है तो आप 20 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 60 एम्पियर तक इसमें रख सकते हैं अगर 60 का है तो, ठीक है। और 80 का है तो 80 रख सकते हैं इसमें, और ऑफ भी कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। नेक्स्ट है ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम। आप इसके अंदर सेकंड लगा सकते हैं, कितने सेकंड में वापस से आपकी लाइट चालू हो जाए अगर करंट सही हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, ये सबसे मेन पार्ट है। यानी अगर एयर कंडीशनर ऑन होता है कंप्रेसर तो उस दौरान हाई एम्पियर लेने लग जाता है, बस उसी वजह से आपको एक्शन टाइम में 5 सेकंड रखना चाहिए, ताकि 5 सेकंड 10 सेकंड तक अगर ओवर करंट आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो, लाइट ना जाए बस। तो इसका यूज़र गाइड आपको रखना चाहिए, बार बार आपको कभी चेंज करना हो। चलिए फिटिंग प्रोसेस देखते हैं। ये हमारा एमसीबी बॉक्स है और इसके अंदर सारे कनेक्शन किए हुए हैं, बट यहाँ पे इसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे कोई जगह नहीं तो आपको जगह बनानी पड़ेगी। आइसोलेटर के बाद में इसको लगाया जाता है। वैसे आइसोलेटर की जगह भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी हमारे पास 2 एमसीबी की जगह थी खाली, तो उसके अंदर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके एमसीबी बॉक्स में जगह है तो आप लगा सकते हैं, वरना आप आइसोलेटर हटा करके भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ ऊपर की तरफ इनपुट है, नीचे की तरफ आउटपुट है। तो अब हमें जो आइसोलेटर के अंदर से फेज़ निकल के आ रहा है आउटपुट साइड से, इसको हम एक तार को सिर्फ बाहर निकालेंगे और इसी तार की मदद से पूरा वायरिंग करेंगे। तो नीचे जो एमसीबी यहाँ नज़र आ रही है, इस एमसीबीओ के अंदर सारे वायर लूप किए गए हैं, सिंगल फेज़ वायरिंग है। तो इसको सीधा डिवाइस के आउटपुट फेज़ में कनेक्ट करेंगे, और ये वाला जो वायर देख पा रहे हैं आप, इसको हम डिवाइस के आउटपुट लाइन वाले हिस्से में कनेक्ट करना है। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। प्लीज़ आप घर पे ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन ना हो तो। एक तार हमने ये जोड़ दिया फेज़ वाला, ऊपर इनपुट साइड में भी एक फेज़ लाइन होती है। अब इसको हम आइसोलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, एक वायर लेंगे और इसको सीधा आइसोलेटर से कनेक्ट करेंगे। जहाँ से हमने एमसीबी लाइन को निकाला था, उसी लाइन के अंदर आपको आइसोलेटर का वायर जोड़ना है इस डिवाइस के साथ में। तो देख सकते हैं ये वायर का टुकड़ा है, ये सीधा हम आइसोलेटर के फेज़ वाले हिस्से में, ये वाला फेज़ है, इस हिस्से में हम कनेक्ट करेंगे। लाइन को बंद करके आपको यह काम करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं हमने ये आइसोलेटर का फेज़ हमने सीधा डिवाइस के फेज़ से कनेक्ट करके आउटपुट साइड में हमने सारी एमसीबी के फेज़ को कनेक्ट कर दिया। अब आइसोलेटर ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ये न्यूट्रल है नीचे और ऊपर आउटपुट, तो आउटपुट का न्यूट्रल निकाल के आप आइसोलेटर में भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब आपको एक टुकड़ा लेना है वायर का और सिर्फ न्यूट्रल के अंदर आपको कनेक्ट करना है, और आइसोलेटर के जो आउटपुट साइड में एक न्यूट्रल आ रहा है उसके अंदर कनेक्ट करना है, और आपका डिवाइस 100% वर्क करेगा। तो न्यूट्रल लाइन पे कोई भी लोड नहीं रहता, बस खाली एक्टिवेट करने के लिए डिवाइस को, इस वजह से हमने न्यूट्रल का इस्तेमाल लिया है। अब देखो यहाँ आइसोलेटर बंद करते हैं, वापस चालू करते हैं तो 5 सेकंड के बाद हमारी लाइट चालू होगी। तो ये 5 सेकंड वाला प्रोटेक्शन मिल गया है हमें। अब सेटिंग वेटिंग भी हमने कम्प्लीटली यहाँ पे सारी कर चुके हैं, 1 से लेके 15 तक जो सेटिंग आती है इसकी हमने कर ली है, और आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। देखो डिवाइस के आउटपुट से जो फेज़ निकल रहा है इसको हमने नीचे वाली एमसीबी से कनेक्ट किया है, और ऊपर जो डिवाइस के इनपुट साइड से फेज़ आ रहा है वो आइसोलेटर के अंदर से आ रहा है। इस प्रकार से साइकिल घूम रहा है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो सिर्फ डिवाइस को एक्टिवेट कर रहा है, बाकी आउटपुट से कोई न्यूट्रल का नाता नहीं है, क्योंकि अंदर से ये कॉमन होता है, इसलिए आप एक न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखें, हम सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, अच्छे तरीके से वायरों को टाइट कर देते हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। न्यूट्रल को कॉमन ही रखना है, हर डिवाइस में न्यूट्रल कॉमन ही होता है, तो हमने यहाँ पे भी कॉमन करने की कोशिश की और 100% सक्सेसफुल है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई लोड में कोई शिकायत नहीं आएगी, और प्रोटेक्ट मिलेगा आपको, 100% प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर डिवाइस ऑन कर दिया, 4 एम्पियर का 9 एम्पियर का लोड हमारे घर में चल रहा है। अब ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये लाइट के वायर ये रहे और यहाँ तक आ रही है, ये देखो इस पिन के अंदर, और यहाँ पर हमने एक स्टेबलाइज़र लगाया और इसमें मैंने हाई वोल्टेज क्रिएट किया। देखो यहाँ पे मैं लाइव दिखाता हूँ,
देखो मैं यहाँ पर पहले 220 वोल्ट दिखाता हूँ, तो देखिए 215 वोल्टेज आपको दिख रहे हैं, नॉर्मल है ये। अब देखो आउटपुट में 315 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो घर के अंदर जो फेज़ जा रहा है उस फेज़ को मैं 220 से हटाकर MCB वगैरह ऑफ करके अब मैं यहाँ पर 300 वोल्टेज की सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और एक्टिवेट करता हूँ। क्या हमें प्रोटेक्शन मिलेगा तुरंत। तो जैसे ही मैंने ऑन किया और 300 वोल्ट क्रिएट हो गया हमारे घर के अंदर। अब देखते हैं कि हमारे घर के अंदर के अप्लाइंसेस रन कर रहे हैं या नहीं, या प्रोटेक्शन में आ गए हैं। तो देखो 300 वोल्टेज 315 वोल्टेज आ गए हैं। अब चलते हैं डिवाइस के पास। ऑटोमेटिक डिवाइस ने हमारा लोड बंद कर दिया। देखो यहाँ पे इंडिकेटर भी आ गया। अब मैं लाइट बंद करके वापस चालू भी करूँगा ना, तब भी ये देखें आपके सामने रेड इंडिकेटर आ गया है और ओवर वोल्टेज का सिग्नल आ गया है, यानी ओवर वोल्टेज चल रहा है यहाँ पर। अब देखो दिखाता हूँ 315 वोल्टेज मेन सप्लाई लाइन के अंदर आ रहा है। तो हमारे घर की लाइट अभी फ़िलहाल ऑफ कंडीशन में है, कोई लोड नहीं चल रहा है। अब मैंने लाइन को वापस से क्लियर कर दिया है और आप देख सकते हैं 220 वोल्ट दिखा रहा है, एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एक बार 100% कि कैसे काम कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर अभी नॉर्मल वोल्टेज आ रहे हैं और 5 सेकंड में हमारी लाइट चालू हो जाएगी। देख सकते हैं 217 वोल्टेज पर आउटपुट हमारा घर का लोड चल रहा है। बट अब देख सकते हैं हाई वोल्टेज मैंने तुरंत किया, तुरंत ये ऑफ हो गया। देखो 315 वोल्टेज। इस डिवाइस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्यू प्रोडक्ट में आपको 100% मिल जाएगा। तो गाइस ये ज़्यादातर किसके काम आने वाला है। सबसे पहला काम, और मुझे जहाँ तक लगता है वो इसमें काम आ सकता है, यदि आपके पास कोई लाइट मांग रहा है तो इस तरह का एक एक्सटेंशन बोर्ड बना के तैयार कर लो। अगर आपसे कोई लाइट मांगता है कि भाई मुझे लाइट दे दो कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए हमारे घर में काम चल रहा है, छोटे मोटे लाइट पंखे चलाएंगे, छोटी मोटी मशीनें चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो आप ये वाला जो डिवाइस है वो लगा सकते हो, उसमें एम्पियर सेट कर सकते हो। यानी कि वो अगर कहता है कि हमारे घर में सिर्फ 2 लाइटें 1-2 पंखे चलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा, बट वो पीछे से कुछ भी चला सकता है, हेवी लोड भी चला सकता है। तो उस हिसाब से ये डिवाइस काफ़ी काम का है मेरे हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप एम्पियर सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पियर का उसको लोड देना है। आप खुद जज कर सकते हो कि कितना एम्पियर का लोड उसे देना है, बस वो सेलेक्ट कर लो। अगर वो ज़्यादा एम्पियर चला रहा है नाइट में या डे में, आपको पता नहीं है कितना एम्पियर का वो लोड चला रहा है, तो बस वहाँ पर डिवाइस काम आ सकता है, ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। दूसरी बात, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज के अंदर आपको फुल प्रोटेक्शन मिलने वाला है। अगर आप 300 वोल्टेज, वैसे मैंने ट्राई किया है 350 वोल्टेज तक भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर 400-500 वोल्टेज आ जाए तो शायद ये डिवाइस भी ख़राब हो सकता है, बट आपके अप्लाइंसेस को प्रॉपर कंप्लीटली ये सेफ कर देगा, ठीक है। तो 300 वोल्टेज तक का सप्लाई तो इसके अंदर दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से ये प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी बात, ये अंडर वोल्टेज में भी काम करेगा, यानी लो वोल्टेज में भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि 200 वोल्ट से नीचे अगर हमारे वोल्टेज आ जाएं तो हमारे ये अप्लाइंसेस ख़राब ना हो, तो उस हिसाब से भी आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। और रही बात एम्पियर की, तो ये मिलता है 30, 60 और 80 एम्पियर तक। मैं चाहता हूँ आप 80 एम्पियर का ख़रीदें, क्योंकि 80 एम्पियर में भी आप 60-70 एम्पियर का लोड दे सकते हैं। सिंगल फेज़ में भी आता है, 3 फेज़ में भी आता है। व्यू प्रोडक्ट जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ से बाई कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइबर की वजह से मैंने ये वाला वीडियो क्रिएट किया कि भाई इसका लॉन्ग वीडियो बना के हमें भेजो, तो मैंने सोचा कि इसका फुल वीडियो ही बना दिया जाए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।